जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत वियतनाम के बीच में फोर्थ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग को हाल ही में कंडक्ट किया गया है। भारत साउथ चाइना सी में किस प्रकार से अपने ट्रेड को और डिफेंस रिलेशंस को वियतनाम के साथ बढ़ा सकता है, इस पर चर्चा भी की गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का फोर्थ एडिशन दोनों देशों के लिए क्यों रहा है खास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ हमेशा अलग अलग समिट में आपका इंगेज होता रहता है और इस बार 16 अगस्त 2024 को भारत वियतनाम ने अपने फोर्थ राउंड की या फिर हम कह लें फोर्थ एडिशन की मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग को कंडक्ट किया। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग दोनों देशों के बीच क्यों किया गया है, अगर आप इस मैप को देखोगे तो समझ जाओगे। वियतनाम की लोकेशन साउथ चाइना सी पे है। साउथ चाइना सी में वियतनाम का जो डिस्प्यूट है वो चीन के साथ है साउथ चाइना सी को लेकर, क्योंकि वहां पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इस सी वाटर को लेकर, और इस कारण से दोनों देशों के द्वारा जो है हर साल इस प्रकार के मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कंडक्ट किए जाते हैं। अभी रिसेंटली वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने भारत के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके समझौते किए थे। उसमें मेनली मरीन साइंटिफिक रिसर्च, ओशियन इकोनॉमी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, नेवी कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट आपका शामिल था। और इसको हम कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसको दोनों देशों के द्वारा आने वाले 4 सालों के लिए आपका साइन किया गया है। बहुत कुछ बातें इस मैप के जरिए आपको पढ़कर समझ में आ जाएंगे। साउथ चाइना का सी का इलाका जो है ट्रेड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, ये अंडमान सी है। भारत इस तरफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना सी में एंटर होता है। साउथ चाइना सी में 55% ट्रेड भारत का कंडक्ट होता है और 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी वाला आपका ये क्षेत्र है, जहाँ पर अमेरिका, चीन, वियतनाम, फिलीपींस और भी अन्य देश यहाँ पर ये चाहते हैं कि उनका दबदबा रहे। चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है और इस पर हमारा कब्जा है। इसी को लेकर जो वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को और भी मजबूत कर रहे हैं। इंडिया ने, अगर हम दोनों देशों के संबंधों की बात करें, 1957 में भारत के द्वारा जो है काउंसिल जनरल ऑफिस हनोई में खोला गया था। वियतनाम ने भारत में अपना डिप्लोमेटिक मिशन 1972 में वो लेकर आए। 1992 में दोनों देशों के द्वारा एक्सटेंसिव इकोनॉमिक टाइज को, जिसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग था, उसको साइन किया गया। ये वही दौर था जब पूरे विश्व में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपका आ रहा था। जुलाई 2007 में दोनों देशों के द्वारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपका साइन किया गया। 2016 में दोनों देशों ने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया। वियतनाम भारत से कई डिफेंस इक्विपमेंट भी लेता है। फिलीपींस ने भारत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ली है और वियतनाम भी उसी दिशा में भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के ट्रेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डेटा ये कहता है कि द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन भारत वियतनाम पोस्टेड अ ग्रोथ ऑफ 27% एंड रीच $14.14 बिलियन। इंडिया वन ऑफ द टॉप 8 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ वियतनाम। वियतनाम आपका आसियान में भी है और इस प्रकार से जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका हिस्सा भी वियतनाम है। वाइल वियतनाम इज द 15th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भारत एंड 4th इन द साउथ एशिया। दोनों देशों ने 2030 के लिए ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑफ इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप साइन किया है। दोनों देशों के बीच में वियतनाम इंडिया नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज को हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इन सभी प्रोसेस को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल टेस्ट सभी कोर्सेज के अवेलेबल है। वॉरेंट 10 कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।